चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो पॉलिटिकल बन गए आज, उन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। कोरोना की वजह से रहा है कि कोरोना के अंदर जो है ना, दिल्ली के अंदर कोई ना तो कोई विधायक था, ना कोई काउंसलर था कांग्रेस का, और कांग्रेस के लोग सो रहे थे और केजरीवाल के कार्यकर्ता और केजरीवाल जी जाग रहे थे। आदाब नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाई मेहरबान के घर पर और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं अफशा इस वक्त यहाँ भाई मेहरबान के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर इन्हें जो है कल गाज़ीपुर मंडी की अध्यक्षता मिली है। इस अध्यक्षता के लिए आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और साथ ही साथ इनको मुबारकबाद संदेश भी देते हैं। सबसे पहले तो आपका गहरा इस्तकबाल करना चाहूँगी न्यूज़ MX के लिए। मैं आपकी न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और आप लोग इतनी ट्रैफिक के अंदर से निकल के आए, काफ़ी रास्ते में परेशानी हुई। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और सदा आपका आभारी रहूँगा। अच्छा सर, आपने जैसे कि कहा, आपको सबसे पहला मेरा जो सवाल आपसे सीधा है कि कांग्रेस को छोड़ने का और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का आपका क्या रीज़न है, कारण क्या है? नहीं, ज़्यादा कारण तो ये रहा है कि कोरोना की वजह से रहा है कि कोरोना के अंदर जो है ना, दिल्ली के अंदर कोई ना तो कोई विधायक था, ना कोई काउंसलर था कांग्रेस का, और कांग्रेस के लोग सो रहे थे और केजरीवाल के कार्यकर्ता और केजरीवाल जी जाग रहे थे। वो गरीबों की सेवा कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। तो ये मेरे को बड़ा एहसास हुआ है कि जो अपने केजरीवाल जी की सरकार है, लोग गरीबों की हिमायत कर रही है, गरीबों का काम कर रही है, ऑक्सीजन की काफ़ी भागी दौड़ी कर रही है, लोगों को हॉस्पिटलों में काफ़ी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं मुतमईन हुआ कि केजरीवाल जी की सरकार जो गरीबों के लिए काम कर रही है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे लेडीज़ के लिए बसों का फ्री का काम हो, चाहे ऑक्सीजन का काम हो, तो मैं उससे मुतमईन होकर मैं इसमें पार्टी में शामिल हुआ हूँ, सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। किस तरह के बदलाव आप जो हैं मंडी में करने वाले हैं? मुर्गा मंडी के जितने भी काम, अधूरे काम पड़े हैं, काफ़ी काम वहाँ पे पेंडिंग पड़ा है, तो वो काम सारे हमने पूरे करने हैं। एक तो मंडी जो है ना सही होने जा रही है, उसमें काफ़ी काम होना है। कुछ में स्लाटर हाउस भी बनने हैं मुर्गे के लिए, जो कि मुर्गे की स्लैटरिंग होनी है, तो उसके सारे काम हम लोगों ने अंजाम देने हैं जी। और जो कुछ व्यापारियों के लिए, जो व्यापारी बाहर से माल लेकर आते हैं, उनको हॉस्टल टाइप हम लोगों को बनवाना है, रूम वगैरह बनवाने हैं कि वो आन के आराम कर सकें, या अपनी जो है कि नाम है थोड़ा सा अपने जैसे बाहर से आते हैं, अपने पैसे लेते हैं, चेक लेते हैं व्यापारियों से, या अपनी मतलब पूरी उनको फैसिलिटी मिल सके। देख पा रहे हैं कि अब वैश्विक महामारी के बाद जो है छोटे दुकानदार, यानी कि मैं स्पेशली छोटे दुकानदारों के लिए इस सवाल को आपके सामने रखना चाहूँगी कि जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे, या फिर इस वैश्विक महामारी के बाद जिनका जो है स्तर बहुत नीचे चला गया है, तो उनके लिए किस तरह का काम करना चाहेंगे? नहीं, छोटे दुकानदारों की जो भी समस्या है, छोटे दुकानदारों की जैसे माल लाने की समस्या है, जैसे कि माल में रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उनको तंग करते हैं, उनसे पैसे मांगा करते हैं, तो उनको हम लोग ऐसी कोई स्कीम बनाएंगे सारी कमेटी के लोग मिलके और अपने केजरीवाल साहब से, गोपाल राय साहब से मिलके, ताकि रास्ते में इनको कोई पुलिस वाला या कोई भी सरकारी कर्मचारी या जो दूसरे जो लोग हैं, गुंडा एलिमेंट जो इनसे गुंडा टैक्स लेते हैं, वो उनसे गुंडा टैक्स ना लें, पुलिस वाले अपने इनसे पैसे ना लें, जो उनको पर्ची देंगे, जिनको पुलिस वाले कोई तंग नहीं करे, कोई गुंडा एलिमेंट तंग नहीं करे, कोई गुंडा एलिमेंट जो इनसे बदमाशी के पैसे लेता है, कोई पैसे ना ले। ये इनको पूरी फैसिलिटी हम छोटे दुकानदारों को देंगे। तो सर, ये रही आपकी कि आप ये छोटे दुकानदारों को इस तरह की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मार्गदर्शन कहीं ना कहीं जाकर आप अरविंद केजरीवाल को इसका जो है क्रेडिट देना चाहेंगे? इसका केजरीवाल साहब को, गोपाल राय साहब का बड़ा योगदान है गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, दलितों के लिए, मोमडनों के लिए। तो वो पूरा जो है ना सबको, सारे धर्मों को, सारी कास्टों को एक लेकर चलते हैं और पार्टियों की तरह वो भेदभाव नहीं करते, बांटने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए वो सारे लोगों का काम हम उनके जरिए करवाएंगे, केजरीवाल के थ्रू, गोपाल राय साहब के थ्रू और तमाम दिल्ली सरकार के थ्रू। अभी देखा आपने कि अल्ताफ़ नाम का एक लड़के को मारा गया है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अल्ताफ़ नाम का, अब देखो दिल्ली सरकार के अंडर में जो है ना पुलिस नहीं है, पुलिस ना होने की वजह से अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोग परेशान हैं कि अगर इसको स्टेट का दर्जा अगर दे दे, मोदी साहब से मैं अपील करता हूं, तो केजरीवाल साहब के अंडर में आ जाएगा, तो इस तरीके के हादसे शायद फिर दोबारा नहीं हो। आज सेंटर सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस है, तो उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी बहुत परेशान हैं कि जो ये हादसे होते हैं उसमें मजबूर हैं कि पुलिस उनके अंडर में नहीं है, गवर्नर के अंडर में है, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दिल्ली सरकार का दर्जा दे दे, तो ये जो हादसे होते हैं आफ्ताब जैसे, शायद दोबारा ना हो। अरविंद केजरीवाल को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे जिस तरह से आपको गाजीपुर मंडी का जो अध्यक्ष बनाया गया, और साथ ही जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे को चेयरमैन बनाया है, और केजरीवाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो गोपाल राय साहब ने
मेरे पे बहुत बड़ा एक एहसान कराया, मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी डाली है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह। जो कुछ कमियां हैं सारी पूरी करेंगे। इसके गाजीपुर मंडी के साथ साथ और भी जो दिल्ली की समस्याएं हैं वो भी गोपाल राय साहब से और केजरीवाल साहब से समय समय में डिस्कस करेंगे, उनसे मिलकर समस्याओं को हल करेंगे। सर, कांग्रेस के समय में आपने बहुत सारे, मैंने देखा कि सोशल वर्क आपने बहुत सारे किए। एक तो भाईचारा समिति जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा समिति के साथ में तो आप जुड़े हुए ही हैं, इसके अलावा और कितनी संस्थाओं में आपने काम किया? एक दलित मुस्लिम एकता मिशन हमारा ऑल इंडिया का है, उसके बेस पे हमने दलितों को और मुसलमानों को काफ़ी चोला है, क्योंकि दलित और मुसलमानों में कुछ लोग डिस्प्यूट करा के झगड़े फिजाद कराया करते थे। 1990 से लेके आज तक हमारे दिल्ली शहर में कोई झगड़ा फिजाद नहीं हुआ हिंदू मुसलमान। थोड़ा सा अभी जमुना पार में कुछ लोगों ने ख़राब करने की कोशिश की थी, उस पर भी अर्जुन केजरीवाल जी सी उससे मिले अपने गवर्नर साहब से और उसको बहुत जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करी और कंट्रोल किया है। 1990 से लेके आज तक कोई हिंदू मुसलमान फिजाद नहीं हुआ, वरना पुरानी दिल्ली में जमुना पार में छोटी छोटी बातों को लेके जो माहौल ख़राब हो जाया करता था। कुछ लोग चंद मुट्ठीबद्ध लोग हैं जो पॉलिटिकल बन गए आज, उन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, पर 1990 से लेके कोई तो आज तक झगड़ा नहीं हुआ। और हमें आशा है कि कोई दिल्ली के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, अब कोई झगड़ा फिजाद नहीं करना चाहता। लोग अपना तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब पहले जैसा माहौल नहीं है, लोगों में तालीम भी आई है, तालीम से ही बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो अर्जुन केजरीवाल जी को अगर दिल्ली सरकार का दिल्ली का अगर दर्जा दे दिया जाए, दिल्ली सरकार के अंडर कर दी जाए दिल्ली पुलिस, तो काफ़ी सुधार हो सकता है, काफ़ी काम हो सकता है। और अगर तीसरी महामारी कोरोना एक बार फिर से खुदा न खास्ता दस्तक दे देती है तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? नहीं, दिल्ली सरकार ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, काफ़ी जगह हॉस्पिटल बना रखे हैं, काफ़ी जगह बेड पड़े में हज़ारों की तादाद में बेड बना के तैयार कर रखे हैं, हॉस्पिटल तैयार कर रखे हैं। पर अल्लाह से उम्मीद यही है कि तीसरी महामारी आएगी नहीं, बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि काफ़ी यहाँ लोग उस धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले, मंदिरों को मानने वाले, गुरुद्वारे जाने वाले, गिरजाघर जाने वाले। तो उनकी दुआओं के तुफैल से तीसरी बीमारी दुनिया में आ जाएगी, पर हिंदुस्तान में नहीं आएगी, दिल्ली में नहीं आएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ भाई मेहरबान और इनके साथ थी न्यूज़ मैक्स के लिए ये मेरी खास रिपोर्ट।